चले गए थे। घर वाले बस रोते रहे और सज्जन व्यक्ति कई साल बाद वापस भी पहुंच गए। सज्जन वो घर वाले हंसने बैठे। अब ये सोच लो कि जो 8 साल हमने रोने में बिता दिए, जो 8 साल हमने दुख में बिता दिए, उससे हमें क्या मिला उससे कुछ। जिस प्रकार वो रस्सी को हम क्या भ्रम के वजह सांप समझ रहे हैं, उसी प्रकार तो ये संसार भी है जिसको आना होगा। हकीकत भी कह रहा हूं, किसी पर भी आप ये विश्वास मत कीजिए कि ऐसा, इस भोलेनाथ पे आप विश्वास करिए। अगर उसने जिसको जन्म दिया है, जिसने उसको भेजना होगा, वो उसको भेजेगा और जब उसका समय हो गया तो हमारे प्रयास से भी कुछ नहीं हो सकता है। आप इस मनुष्य जन्म को बेवजह व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। आप सब कुछ उस भगवान पे छोड़ दीजिए, जब जो होना होगा वो होगा ही होगा। बोली चंडिका मैया की। इसके लिए भाई हृदय क्या चाहिए? मधुर चाहिए। अब पता आपको, भगवान शिव के मात्र दिया जलाने से वह गुणिक अगले जन्म में कुबेर बना। बोली कुबेर भगवान की। कुबेर पता धन के मालिक कौन है? कुबेर ही तो है। क्षण मात्र से भगवत भक्ति से और सच्चे हृदय से जिसने भगवान को याद किया, अगले जन्म में उसे सुबासुर योनि में उसका जन्म होता है। ये भगवत नियम है, ये भगवत भक्ति का नियम है। और ऐसा करने से उस गुणिक ने काशी में, काशी बनारस, विश्वनाथ है ना वहां पर, भगवान शिव विराजमान है विश्वनाथ। उस गुणिक जब उसने अगले जन्म में है, अगर हमारी बारी बोली अपनी बात देखो, अगर अपनी बात देखो तपस्या वाली बात, चलो 11 दिन तक तो हम सबका व्रत है, अपनी बात नहीं करो। ये छोटे छोटे ब्राह्मण देखो, आप लोग भाग्यवान है। आप लोग, आपको ऐसे सौभाग्य बाल लीलाएं भगवान भोलेनाथ की देखने को मिली है। एक बच्चे तक जो शिवमय हो गए हैं, जिनके अंदर भगवान शिव विराजमान हो गए, आपके ऐसे ब्राह्मणों को देखने का भी सौभाग्य मिल रहा है। आप लोग भाग्यवान हैं। नजरें कैसी होनी चाहिए? भगवान की दृष्टि वाली। आप अगर भगवान की दृष्टि से आप देख रहे हैं, आपको ये छोटे छोटे बच्चे भी भगवान ही नजर आएंगे। बोली चंडिका मैया की, नीलकंठ भगवान की। भाव तो चाहिए मन में, आंखें तो चाहिए हमारे पास। इसलिए भगवान विष्णु को क्यों कहा गया मधुराधिपति? उनकी आंख भी मधुर था, चलना भी मधुर था, देखना भी मधुर था, बोलना भी मधुर था, खाना भी मधुर था। और जिस व्यक्ति के जीवन में आते हैं, दुष्ट लोगों के लिए राम जी जब थे तब भी तमाशा था, कृष्ण जब थे तब भी तमाशा था, गौतम बुद्ध जब हुए तब भी तमाशा था, और आज भी दुष्ट लोगों के लिए ये सब तमाशा ही तमाशा है कि नहीं है? आपका क्यों इधर को तक हो गया? ये शब्द है क्या? ये शब्द आप समझ रहे? ये राक्षस आज भी तो है, आप समझ नहीं? इंसान रूपी राक्षस आज भी है। और हमें सिर्फ इनको पहचाने की जब आप बड़े राक्षस चुना हो। बोली चंडिका मैया की जय, भगवान की हर हर महादेव। समझ रहे आप? है अगर हमारी बारी बोली अपनी बात देखो, अगर अपनी बात देखो तपस्या वाली बात, चलो 11 दिन तक तो हम सबका व्रत है, अपनी बात नहीं करो। ये छोटे छोटे ब्राह्मण देखो, आप लोग भाग्यवान है। आप लोग, आपको ऐसे सौभाग्य बाल लीलाएं भगवान भोलेनाथ की देखने को मिली है। एक बच्चे तक जो शिवमय हो गए हैं, जिनके अंदर भगवान शिव विराजमान हो गए, आपके ऐसे ब्राह्मणों को देखने का भी सौभाग्य मिल रहा है। आप लोग भाग्यवान हैं। नजरें कैसी होनी चाहिए?
भगवान की दृष्टि वाले। आप अगर भगवान की दृष्टि से आप देख रहे हैं तो आपको ये छोटे छोटे बच्चे भी भगवान ही नजर आएंगे। बोले चंडिका मैया की, नीलकंठ भगवान की। भाव तो चाहिए मन में, आंखें तो चाहिए हमारे पास। इसलिए भगवान विष्णु को क्यों कहा गया मधुराधिपति? उनकी आंख भी मधुर था, चलना भी मधुर था, देखना भी मधुर था, बोलना भी मधुर था, खाना भी मधुर था। और जिस व्यक्ति के जीवन में इसके लिए भाई हृदय क्या चाहिए? मधुर चाहिए। अब पता आपको, भगवान शिव के मात दिया जलाने से वह गुणिक अगले जन्म में कुबेर बना। बोली कुबेर भगवान की। कुबेर पता धन के मालिक कौन है? कुबेर ही तो है। क्षण मात्र से भगवत भक्ति से और स्वच्छ हृदय से जिसने भगवान को याद किया, अगले जन्म में उसे शुभाशुभ योनि में उसका जन्म होता है। ये भगवत नियम है, ये भगवत भक्ति का नियम है। और ऐसा करने से उस गुणिक ने काशी में, काशी बनारस, विश्वनाथ है ना वहां पर, भगवान श्री विराजमान है विश्वनाथ। उस गुणिक जब उसने अगले जन्म में